हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे फार्मा स्टडी। आज हम फार्माकोग्नोसी डी फार्म पार्ट ऑन फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और जो एंटी हाइपरटेंसिव क्रूड ड्रग है उसके अंदर है राउल्फिया। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहे। और ये जो ड्रग है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूड ड्रग है जो हमारे बहुत सारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आरआरबी फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और जीपेट के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यह से काफ़ी टाइम क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहे, आज हम डिटेल्स में बताएंगे इस चैप्टर के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, जाते आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। तो पहले हम देखेंगे हाइपरटेंसिव का मतलब क्या है। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव का मतलब है जब हमारा ब्लड प्रेशर और बीपी इंक्रीज होता है तब होता है कि उन कंडीशन हाइपरटेंसिव कंडीशन। तो वहाँ पर तो डेफिनेशन क्या है, ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, हाइपरटेंसिव टेंशन क्रिएट होता है। तो अब हम देखेंगे नॉर्मल और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन, कौन सा स्टेज है हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2, इस तरह से हम क्लासिफिकेशन किए हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो उसके बारे में भी हम बोलेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है कितने, 120 और उससे कम। और जो डायस्टोलिक है वो जो बॉटम नीचे वो है कितना, वो है 80 और 80 से कम। अगर 72 है वो अच्छा है। तो 120 से 80 जो रेंज है सिस्टोलिक 180 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब आप जब देखेंगे कोई पर्सन और व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो थोड़ा एलिवेटेड हुआ, तो उसमें देखेंगे 120 टू 129 और लेस देन 80 डायस्टोलिक और 120 टू 129 सिस्टोलिक, तब भी हम इसको एलिवेटेड में कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे जब कोई पर्सन और कोई व्यक्ति विशेष में स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है तो स्टेज 1 इसमें हम देखेंगे जो ब्लड प्रेशर रेंज है वो है 130 टू 139 और 40, और जो डायस्टोलिक है 80 टू 89। तो यह है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे जो दूसरा स्टेज 2 हाइपरटेंशन, तो इसमें हम देखेंगे 140 से ज़्यादा हो जाएंगे और 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर होगा और 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर होंगे। अब हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्राइसिस, जो एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे जब, तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो है कितने, 180 से ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर है 120 से ज़्यादा। तो इस कंडीशन में पेशेंट का स्ट्रोक हो जाता है। तो ये हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका हाइपरटेंशन क्रिएट होगा। तो हाइपरटेंशन जब क्रिएट होगा तो हमारा क्या क्या सिम्टम दिखाई देगा, क्या क्या होगा बॉडी में। तो पहले हमको देखेंगे हेडेक, सर दर्द होगा। दूसरा क्या है, डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब है क्या, हमारा नोसिया। नोसिया और डिजीनेस में मतलब चक्कर आएगा सर पे। ब्लड विजन, विजन अर्थात अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, अच्छा अच्छा दिखाई देंगे। चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा, वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में पेन होगा। ब्रीद, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अर्थात सांस प्रश्वास लेने में हमारा तकलीफ होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। और क्या होगा, नोज ब्लीड्स, नाक से खून निकालेंगे, ब्लीडिंग होगा। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, किस किस कारण से हमारा जो हाइपरटेंशन है वो क्रिएट होता है। तो उसमें रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर मान लो किसी का पिताजी और फादर का हाइपरटेंशन है तो उसका सांस
के भी हम देख सकेंगे हाइपरटेंशन की होने के चांसेस होता है। तो ये होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो उसमें जो है वो है क्या, जेनेटिक्स। हाई सॉल्ट इंटेक, अगर हम सॉल्ट लवण ज़्यादा मात्रा में इंटेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिस्क फैक्टर दिखाए में देखा किसका, हाइपरटेंशन का। ओबेसिटी, ओबेसिटी होने से ही भी होता है, मोटा ज़्यादा मोटा हो जाएंगे तो फैट होने से रिस्क फैक्टर में होता है क्या, हाइपरटेंशन। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन के लिए भी होता है, ज़्यादातर स्ट्रेस लेने के भी होता है, अगर किडनी डिजीज होता है तब भी हमारा हाइपरटेंशन होता है। अब जब हम देखें कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी व्यक्ति का हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएंगे तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है। तो पहले हम देखेंगे वो है कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो जाएंगे, दूसरा स्ट्रोक होगा, किडनी फेलियर होगा, विजन लॉस होगा और हार्ट फेलियर। तो ये है कि इसके बारे में बात करेंगे, ये है हाइपरटेंशन। तो ये डिटेल से हाइपरटेंशन का किस किस कारण से हाइपरटेंशन होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और सिम्टम्स भी क्या है। अब हम बात करेंगे एक जो क्रूड ड्रग है हाइपरटेंशन का, तो वो है, उसका नाम है क्या, राउल्फिया। राउल्फिया का जो कॉमन नेम है उसको हम जानते हैं सब लोग, उसका नाम है सर्पागंधा। तो सर्पागंधा जो है वो है किसका नाम, राउल्फिया का कॉमन नेम। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है क्या, राउल्फिया सर्पेंटिना, फैमिली बिलोंग्स करते हैं एपोसाइनेसी से। कॉमन नेम इंडियन स्नेक रूट और सर्पगंधा। तो इंडियन यहाँ पर ये जो इंडियन स्नेक रूट नाम से पहचान जाता है कौन सा, ड्रग और क्रूड प्लांट्स। तो इस बारे में एमसी को आ सकता है, जीपैट और बहुत सारे एग्जाम में। तो स्नेक रूट, इंडियन स्नेक रूट किसका कॉमन नेम है और दूसरा नेम है वो है राउल्फिया का। तो ये अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। इसका रूट्स जो है वो हम यूज़ करता है। अब हम देखेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें क्या क्या मिल जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन कंपोनेंट होता है जो हमारा काम आता है। तो इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो है क्या, एल्कालॉइड। एल्कालॉइड में रेसरपिन, रेसरपिन जो है वो मेनली हमारा काम करता है किसके लिए, हाइपरटेंशन के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो काम आता है। एजमालिन, सर्पेंटाइन, उएम्बिन, तो ये है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे ये जो राउल्फिया है तो इसका यूजेस क्या क्या है, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। एक है क्या, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए यूज इन मेंटल डिजॉर्डर, मेंटल डिजॉर्डर को भी कम कर देता है। माइल्ड सीडेटिव एंड एंटी एंजाइटी इफेक्ट, सीडेटिव सीडेशन कामनेस के लिए भी यूज़ होता है और क्या, एंटी एंजाइटी इफेक्ट। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में ये होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सीडेटिव ड्रग, ट्रैंकुलाइजर और एंटी एरिथमिक ड्रग। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है किस तरह से काम आता है। तो ये जो रेसरपिन है मेन एल्कालॉइड क्या करता है, जो कैटेकोलामिन से हार्मोन तो उसका अंदर पड़ता है क्या, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये नॉर एपिनेफ्रिन जो नर्व एंडिंग में होता है तो उसका ये रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक टोन, जो सिंपैथेटिक टोन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारा है तो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो देता है तो उसमें से ब्लड इंक्रीज होता है और हार्ट का जो रेट है इंक्रीज होता है, हार्ट फ्लो होता है। तो वो जो है उसको सिंपैथेटिक टोन जो आउटफ्लो है उसको कम कर देता है कौन, रिसरपिन। तो अब क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये नर्व एंडिंग में दिखाई देता है। तो हमारा जो साइनेप्टोमेल क्लेफ्ट होता है ना, तो वहाँ पर इस तरह से देखिए, ये जो प्री साइनेप्टिक नोब है और एक है पोस्ट साइनेप्टिक नोब। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन तो इसका प्री से पोस्ट साइनेप्टिक नोब से कम जो आउटफ्लो कम रिलीज होगा तो आउटफ्लो भी सिंपैथिक टोन भी कम हो गए तो रिड्यूस होगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो सिंपैथेटिक टोन जब कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक नोब पे हमारा स्टिमुलेशन कम आएगा। तो कम जब भी होगा तो इसमें हम किसका इफेक्ट, किस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा, तब कम सीडेटिव एक्शन दिखाई देगा, कमनेस होगा।
और दूसरा क्या है, हमारा ट्रंकुलाइज़र भी होगा, ट्रंकुलाइज़र। और यहाँ पर एंटी एरिथमिक तो पहले ही बोला था। तो इस तरह से हमारा, और दूसरा क्या है, एंटी एंजाइटी। अगर किसी व्यक्ति का एंजाइटी होगा, डर होगा, तो वो बहुत उद्ग्रीव दिखाई देगा। तो जब नॉरपेनेफ्रिन का सिम्पैथेटिक टोन जो आउटफ्लो रिड्यूस होंगे तो प्रीसेपोसाइनेप्टिव नर्व में यहाँ का जो आउटपुट होगा तो कम होगा। कम होने के बावजूद क्या होगा, इसका कमनेस दिखाई देगा क्योंकि स्टिमुलेशन कम होंगे, तो उस हिसाब से एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी दिखाई देगा। तो ये है राहुल फियर का ओवरव्यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।